the first citizen of India, the person who holds the topmost constitutional post in the country, the person who will head the three arms of governance, legislature, executive, judiciary, the supreme commander of the armed forces, the President of India. Some would say that it was either written in the stars or a very fortunate twist of fate that a boy coming from a remote hamlet, a Dalit hamlet that too, in Uttar Pradesh near Kanpur, whose parents could not even afford 6 annas for his education per month, that he would hold that post. And today, Ramnath Kovind is the President of India. जब वो इधर आए तो मैंने ये कहा था कि ये आपका जो है घर टूटा फूटा पड़ा है, तो इसमें जो है कुत्ता हग रहे हैं, तो इसके लिए क्या सोच रहे हैं आप? तो उसके बाद कब ये बारात घर कब बनना? वो इसके बाद इस तो सन तो नहीं है हमारे। हाँ जी, स्कूल और ये साथ ही बना था। साथ में ही बना था 2001 में। उसके बाद कब आएगा? कई एक बार आ चुके हैं। कई एक बार आ चुके हैं। 4 ट्यूबवेल दे, 5 ट्यूबवेल दिए, ये स्टेट बैंक दी। अच्छा, और भी काम दिया है, तो होने को है सब। अच्छा, हाँ। आप जानते हैं उनके परिवार के बारे में? सीताराम जी परिवार के बारे में जानते हैं उनके? हाँ साहब, हम जानते हैं, हमारे साथ रहे। कोविंद जी आपके साथ पढ़े थे, है ना? पहले शुरू से, प्राइमरी से आपके साथ पढ़े हैं जी। और ये घर क्या होता था, यहाँ पे क्या होता था? उनके परिवार के बारे में बताएंगे कुछ? यहाँ तो साहब इनकी जन्मभूमि है, यहीं रहती थी। हाँ, और हम साथ ही रहते थे, तो यहाँ खूब आती जाती थी। अच्छा। साथ ही में चौथी कक्षा से उनके साथ पढ़े? कब तक, कितने साल पढ़े उनके साथ? 4 तक। 4 साल उनके साथ पढ़े जी। अच्छा। और फिर 4 के बाद फिर यहाँ स्कूल नहीं था। हाँ। 4 ही तक था। तहसील में मिडिल स्कूल 2 ही थे। हाँ। झींझक और देरापुर। हाँ। तो हम फिर झींझक चले गए। साहब आप बता नहीं सकते कितना गरीब था, बहुत गरीब था। बहुत गरीब था। भूमिहीन थे। हाँ। उनके पिता भक्त आदमी थे। हाँ। हाँ। और इसी जगह एक दुकान करी थी कोविंद जी की माँ ने। दुकान थी यही गृहस्थी वाली, किसानों की, छोटी सी तंबाकू बीड़ी वगैरह, यही तंबाकू बीड़ी बेचते थे। हाँ। तो साहब वो अंदर कुछ लेने गई तो वहीं जल गई, वो अंदर ही खत्म हो गई। अब कैसे जली? वहाँ पे आग लगी हुई थी? आग लग गई थी, आग लग गई। कितने छोटे थे जब कोविंद जी, जब उनकी माँ चल बसी? हम करीब 10 वर्ष के करीब थे हम। हाँ, फिर आए थे, देखने आए थे हम। हाँ, हाँ। अच्छा, बहुत छोटा घर था उनका जी। घर कितना बड़ा था? घर घर छोटा था। छोटा घर। छोटा ही। बचपन में कैसे थे? कोई बातचीत होती थी? खूब बातचीत होती, हम और साथ ही रहते थे। और जब उधर से पढ़ के आते तो साथ ही यहाँ आते थे, और यहाँ से फिर अपने घर जाते थे। पहले उनके घर आते थे, फिर अपने घर जाते थे? हमारा घर उधर मकान पहले इनका पड़ जाता था। अच्छा, कैसे किस्म के, जब बचपन में क्या सोचते थे, कैसे थे? खूब ठीक थे, अच्छे थे, होनहार थे। होनहार के अलावा क्लास में होशियार थे, पढ़ने में होशियार थे। फीस कितना? 6 आना फीस थी? 6 आने फीस? 6 आने एक बच्चे के। एक बच्चे के। गरीबी में हम दोनों पढ़े। This is what, now it's a cowshed, but this used to be the school of Ramnath Kovind. Till about class 4, he studied here with his classmates there. And after that, of course, he moved to a close-by village and then to Kanpur for higher education. I have his very close aide over the last 23 years, Sheikh Mohammed. He's assisted him through his political career as well as every time he would come home. Sheikh Mohammed ji, यही वो आप कह रहे थे जैसे कि ये स्कूल है जहाँ पर वो पहले यहाँ पे पढ़ते थे, ये पीपल का पेड़ हुआ करता था जिसके नीचे बैठ के पढ़ते थे?
हाँ, इसी में पढ़ते थे। स्टार्टिंग काखागा से यहीं सीखी उन्होंने जी। और उसके बाद जब चुनाव के टाइम आए तो पोखरा कानपुर देहात का मैं रहने वाला हूँ जी। तो वहाँ से हमारी उनकी मुलाकात हुई जो आज तक अभी भी चल रही है जी। इतने अच्छे सरल स्वभाव, इतने योग्य व्यक्ति का राष्ट्रपति होना बहुत गौरव की बात है और हमारा बहुत साथ रहा। उनका पुराने लोगों को भूलते नहीं। हाँ। मुझे पिछले साल गवर्नर हाउस पटना भी बुलाया, तो आप उनके साथ एक हफ्ता गवर्नर हाउस रहे जी। तो लगता नहीं है कि वो कहीं राष्ट्रपति भी बन जाएंगे तो हम लोग को बहुत खुशी है। गांव के लोग बहुत खुश हैं। हमारा जो चुनाव क्षेत्र पोखरा भोगनीपुर था वहाँ के लोग सारे खुश हैं कि राष्ट्रपति जी अब बन गए हैं। कोई वाकया याद है उनका? एक वाकया था कि हमारा पूरा मुस्लिम गांव है सट्टी कानपुर देहात, पूरा मुस्लिम माहौल है। जब उन्हें पता चला कि वहाँ पर खरंजा बिछाया शेख मोहम्मद के दरवाजे तो उन्होंने 6 लाख रुपए से अपनी 500 मीटर सीसी सड़क अपने कोटे से बना दी। मुस्लिम माहौल होने के बाद भी उन्होंने मुस्लिम गांव में पैसा दिया बीजेपी, जबकि ये लोग समझते थे बीजेपी के हैं मुस्लिम गांव में पैसा नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने वो वाकया दिया जो आज हमारी सीसी सड़क बनी है। उनकी सबसे, आप उनके साथ साथ रहे हैं उनके प्रचार में, पॉलिटिकल करियर में, उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या मानेंगे कि उनको कि आज वो राष्ट्रपति पद तक पहुंचे? तो उनका स्वभाव और उनका योग्यता ही उनको आगे लेके गई। बहुत ईमानदार, बहुत योग्य, इसी सब चीज को लेके दलित होने के बाद भी वो सबसे बहुत मिलजुल कर रहते थे, सबके बहुत काम करते थे। आप क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके वो राष्ट्रपति पद तक जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो थी कि इतने अच्छे योग्य व्यक्ति हैं, राज्यपाल बने हैं तो आगे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा हम लोग को अंदर से आभास होता था। क्या बात कर रहे हैं? पूरे भारत को नहीं हुआ ऐसा आभास और हम लोग को क्षेत्र में ऐसा हो, क्षेत्र में, हाँ, जहाँ पर वो, जहाँ पे तो मतलब हाँ, तो वैसे पब्लिक पर्सनालिटी नहीं थे पर क्षेत्र में बहुत पब्लिक में भी थे, क्षेत्र में बहुत परिचित थे। अब कहीं बाहर के लोग नहीं जानते थे, लेकिन कानपुर देहात के लोग उनको बच्चा बच्चा नाम जानता था। अक्सर वो गांव और शिक्षा की बात बहुत करते थे, गांव का विकास कैसे हो, शिक्षा कैसे आगे बढ़े, ये उनका बहुत बड़ा एजेंडा था। और दलित समाज को वो कह रहे थे बहुत उत्थान, दलित समाज को भी उठाने के लिए बहुत कुछ सोचते रहते थे। आपको लगता है यहाँ पर ये जो है राष्ट्रपति बनने के बाद ये प्लाक हटवा के नया लगवाएंगे क्या? नया का सब एक का नया सभी बदल जाएगा। लगता है वापस आएंगे राष्ट्रपति बनने के बाद? बिल्कुल आएंगे, हाँ? परम जरूर आएंगे। एक बार नए उनके साथी लोग, विदेशी लोग भी आएंगे, वो तो आएंगे, उनके साथी विदेश तक के आएंगे। क्या बात याद है? याद का वो हम लोग पढ़ते रहे 5वीं तक में। 5वीं तक पढ़े उनके साथ? हाँ, उसके बाद वो चले गए इधर खानपुर पढ़ने। हाँ। फिर हम लोग उधर पढ़े नहीं, हम लोग करने लगे किसानी। हाँ। और वो पढ़ते रहे तो अल्लाह चाहे कि आज राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। It's interesting to note that even though Mr. Kovind has been the governor of Bihar, the staff here at the DAV Degree College Kanpur had absolutely no idea, clueless on the fact whether or not Mr. Kovind ever studied here. It was only when his name was announced as the presidential candidate that led to a massive media flurry. They were bombarded with phone calls that they went back to their records and figured that young 20-year-old man, Ramnath, came here in 1965 and did his higher education, completing not just his graduation but also his degree in law.